अब अंतर्राष्ट्रीय खबर का रुख करेंगे। यूक्रेन संघर्ष के बीच यूरोपीय संघ ने उठाया है बड़ा कदम। इस कदम को रीपावर ईयू रोडमैप का नाम दिया गया है। रीपावर ईयू क्यों? क्योंकि ईयू ने साल 2028 से पूरी तरह रूसी ऊर्जा आयात बंद करने का ऐलान किया है। 1 जनवरी 2028 से पाइपलाइन तेल और एलएनजी समेत सभी रूसी ऊर्जा उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में नाटो देशों पर रूसी गैस तेल इस्तेमाल जारी रखने और अपने खिलाफ युद्ध को फंड करने का आरोप लगाया था। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला है ईयू की तरफ से, या यूरोप और रूस के बीच एक नई शीत युद्ध की शुरुआत? इसकी पड़ताल करेंगे, आपको इस खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से और साथ ही साथ रिपोर्टर से भी जानेंगे कि ये ईयू का फैसला कितना बड़ा कदम है। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि रूसी ऊर्जा आयात पर बैन क्यों ईयू की तरफ से। दरअसल आपको बता दें कि यूक्रेन संघर्ष के बीच ईयू का ये बड़ा फैसला यहाँ सामने आया है। 20 अक्टूबर को एक मीटिंग होती है लग्जमबर्ग में। ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में ईयू के जो सभी सदस्य हैं वो इस प्रस्ताव पर राजी होते हैं कि साल 2028 से हम रूस से गैस और तेल नहीं लेंगे, और साथ ही सभी ईयू देशों का मसौदा जो है वो यही कह रहा है। अंतिम विनियमन पर यूरोपीय संसद के साथ होने वाली है वार्ता, तो यूरोपीय संसद में भी इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन रूसी ऊर्जा आयात पर साल 2028 के बाद से ईयू रूस से जो ऊर्जा सोर्स थे, स्रोत थे, उनको नहीं लेगा। इसकी जानकारी ईयू में जो एक बैठक हुई है उसमें दी गई है। जनवरी 2026 से ही ये सख्ती लागू हो जाएगी। और ये सख्ती कैसे होगी? रूस और से गैस आयात पर 2026 से ये सख्ती शुरू होनी है। अल्पकालिक अनुबंधों के लिए जून 2026 का समय दिया गया है और लंबे अनुबंध जो है वो 1 जनवरी 2028 तक रहेंगे वैध। साथ ही साथ डेनमार्क के ऊर्जा मंत्री लार्स एगार्ड का ये बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यूरोप की ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब ईयू इसको रीपावर ईयू रोडमैप का नाम दे रहा है, यानी कि ईयू को रीपावर करना। क्यों कहा है ईयू ने इसको रीपावर करना? यूरोपीय संघ का ऊर्जा रक्षा सुरक्षा बढ़ाने का ये कदम अहम कदम माना जा रहा है। रूसी ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने पर केंद्रित ये फैसला ईयू की तरफ से आया है। इसके साथ साथ मई 2025 में यूरोपीय आयोग में हुआ था ये प्रस्ताव प्रस्तुत, जहां प्रतिबंधों का 19वां पैकेज अपनाने की दिशा में जो ईयू है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और गैस आयात का अनुमानित हिस्सा अभी भी 13% है। इसके साथ आपको बता दें कि ईयू इस पूरे रोड मैप को रीपावर ईयू का नाम देता हुआ नजर आ रहा है। संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, अक्षय डोंगरे, उनका रुख करेंगे। अक्षय, ईयू ने अपना ये फैसला तो दे दिया है कि अब साल 2028 से हम रूस से जो ऊर्जा स्रोत है वो नहीं खरीदेंगे। अमेरिका की तरफ से जो बड़े बयान आए थे वो तो हम जानते हैं, लेकिन 2 साल का जो ये समय मांगा है, अब जो ये ऊर्जा स्रोत नहीं लेंगे, आयात नहीं करेंगे, तो अपने आप से ही किस तरीके से, या फिर दूसरे विकल्प ईयू के पास फिर क्या है? देखिए, अगर बात की जाए दूसरे विकल्पों की, जो सबसे महत्वपूर्ण है और जिसकी कमी के कारण ही यूरोपियन यूनियन पहले भी रूस से ऊर्जा लेता रहा है और अब उसे बदलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसके लिए उसे 2 साल का वक्त लगेगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिव पहले नहीं थे। कई सारी चीजों के गैस का खास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यूरोपियन यूनियन में ज्यादातर देश ऐसे देश है जहाँ पर ठंड काफी ज्यादा पड़ती है, ऐसे में सूरज नहीं उगता है नॉर्डिक कंट्रीज में कुछ कई दिनों तक, तो ऐसे में केवल गैस का ही साधन रह जाता है जो लोगों के घरों को गर्म रखता है और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको चलाए रखता है। लेकिन अब जो ऑल्टरनेटिव है वो उन्हें ढूंढने की तलाश हो रही है। जगह जगह पर गैस के जो भंडार है उनको खोजने की कोशिश चल रही है। अमेरिका के पास जो कुछ साल पहले शेल गैस का एक बहुत बड़ा सूत्र निकला था, वहां से अमेरिका की कोशिश है कि वो अब अपनी गैस और अपना ऑयल यहाँ पर यूरोपियन देशों को बेचे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहेगा गैस, क्योंकि उसके लाने ले जाने के लिए खर्चा काफी ज्यादा आता है अगर आपके पास गैस लाइन नहीं है।
रूस के साथ उनके पास जमीनी पाइपलाइंस थी, तो पूरे यूरोपियन यूनियन को वहां से गैस मिल जाती थी। लेकिन चैलेंजेस रहेंगे। अब 2 साल तक किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, किस तरह से इसमें नई खोजें होती है, उसके ऊपर काफी ज्यादा निर्भर करेगा कि ये प्लान कितना सफल होगा। लेकिन अभी 2 साल पर बात टाल दी गई है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि सवाल ये पूछे जा रहे थे कि अमेरिका दूसरे देशों के ऊपर टैरिफ लगा रहा है रूस से तेल खरीदने के लेकर, तो यूरोपियन यूनियन पर क्यों नहीं। और ऐसे में अब थोड़ा प्रेशर बनाता, जिसके चलते ये 2 साल की बात कही जा रही है। लेकिन कितना सफल यूरोपियन देश हो पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। तो क्या अब इसे यूरोपीय संसद में भी वार्ता में ये लाया जाएगा? क्या इस फैसले को माना जाए कि ये फैसला अंतिम फैसला है यूरोपियन यूनियन की तरफ से? देखिए, अंतिम फैसले जैसी तो कोई चीज आखिर नहीं होगी, क्योंकि जब ऊर्जा की बात होती है तो लोगों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए यूरोपियन देशों को अपने जो अल्टरनेटिव है वो ढूंढते रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बहुत हद तक ये एक बड़ी चुनौती रहेगी रूस के पास कि जो जितना बड़ा गैस और ऊर्जा का संसाधन वो यूरोपियन यूनियन को देता था, उसके नए उसको कस्टमर कहाँ मिलेंगे। चीन भारत की तरफ वो काफी उम्मीदें लगाए है, क्योंकि चीन बहुत बड़ा उसका तेल की बात की जाए, गैस की बात की जाए तो उसका काफी बड़ा इंपोर्टर है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से प्रेशर बढ़ रहा है रूस के ऊपर, जाहिर तौर पर प्रेशर इससे बढ़ने की काफी ज्यादा उम्मीद यूरोपियन यूनियन देशों को है। लेकिन कितना सफल वो खुद हो पाएंगे इस ट्रांजिशन में, ये एक बड़ा बिल्कुल। सवाल है। पार्शियल प्रतिबंध तो 2026 से ही ले लिया गया है, निर्णय की शुरू हो जाएंगे और फिर पूर्ण प्रतिबंध जो है 2028 तक होंगे। तमाम जानकारियों के साथ अक्षय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।